हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है 1/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरे की घातांक 2 है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को समझेंगे कि इसको किस प्रकार हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में मैं सबसे पहले समाकलन का एक रूप आपके सामने लिखता हूं। यदि हमें समाकलन इस रूप में दिया जाए डी एक्स बटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और पूरे की घातांक 2 हो बच्चों, तो इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो cos x को या फिर sin x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः हम cos x को कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही cos x यहाँ से कॉमन आता है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स और उसके बाद कोष्टक में बचेगा a साइन बटा cos 10x और प्लस हो जाएगा b, और उसके बाद इसको सरलता से हल कर लिया जाता है। तो यह बात आप याद रखें। उसके बाद हम यहाँ पर समाकलन में एक सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूँ। एक्स की घात n dx अर्थात एक्स की घात n का समाकलन, इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 और प्लस अचर c का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर n जो होगा वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और इसे हल करते हैं। तो माना हमारा प्रश्न i के बराबर है, ये होगा 1/3 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और पूरे की घातांक कितनी है, 2 है, और यहाँ पे लिख देंगे हम dx। जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में कहा वही तरीका यहाँ पर हम अपनाएंगे। ये होगा dx और यहाँ से हम cos x को वो इसके बाहर ले लेंगे, तो क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये होगा 3 और हमें पता है साइन के बटे में cos आएगा। साइन बटा cos कितना होता है, साइन बटा cos होता है 10x और प्लस यहाँ होगा 1 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ जो ये cos स्क्वायर एक्स है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos एक्स का व्युत्क्रम सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब आई बराबर लिख देंगे हम, यह होगा सेक स्क्वायर एक्स और dx और बटे में होगा 3 10x प्लस 1 और पूरे की घातांक बनेगी 2। इसे हम देख लेते हैं एक बार, 3 10x प्लस 1 ही था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम 3 10x प्लस 1 को t मान लेंगे। वही बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा मैंने माना 3 10x प्लस 1, इसको मैंने t मान लिया। अब 3 तो अचर है, 10x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये होगा सेक स्क्वायर x और 1 का अवकलन करेंगे तो ये अचर है तो 0 हो जाएगा और t का होगा dt बटा dx। तो यहाँ से हम 3 को बटे में ले आते हैं और dx को ऊपर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर x dx यह बराबर हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 3। अब हम i बराबर लिख सकते हैं। तो अब i बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dt बटा 3 के बराबर हुआ और उसके बाद इस पूरे को हमने कितना माना था, t, तो ये t का वर्ग हो जाएगा। अब t का वर्ग है, इसे बराबर के सॉरी बच्चों बटों के सॉरी बटे के ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 में घातांक हो जाएगी इसकी, तो 1/3 ये हो जाएगा t की घातांक -2 और dt। अब यहाँ पर हम जो सूत्र हमने लिखा है वह लगा देंगे, x की घात n वाला सूत्र। तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं i बराबर 1/3 और t की घातांक -2 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस अचर सी ले लेंगे। फिर से लिखेंगे i बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1/3 और गुणा t की घातांक भी हो जाएगा -1 और प्लस c लिख देंगे। अब t की घातांक -1 है तो हम इसको 1/t लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा
1 और बटे में हो जाएगा 3t और प्लस c। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस माइनस को एक बार और लिख लेते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर t का मान रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब i बराबर ये होगा -1 बटे में होगा 3 और हमने t किसे माना था ये देख लेते हैं। t हमने माना था 3 10x प्लस 1 को, 3 10x प्लस 1 ये हमारा t का मान हो जाएगा और प्लस अचर c यहाँ पर हम लिख देंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।